हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और आज मैं आपको RPF SI कांस्टेबल 2024 के लिए GK GS के इम्पोर्टेंट MCQ बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार डैश द्वारा शामिल किया गया है। सहकारी समितियों का गठन तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ठीक है, तो यह एक मौलिक अधिकार है। और यह संविधान के अनुच्छेद 19C में निहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी को डैश वे संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया है। तो जीएसटी को किस संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया है? तो ये किया गया है 101वां संशोधन अधिनियम, जो 2016 में हुआ था। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये था फ्रांस। ठीक है, और जीएसटी भारत में पूरी तरह से कब लागू हुई? तो ये हुई थी 2017 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगीति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? किस बौद्ध संगीति के उपरांत? तो ये हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान। ठीक है, तो मैं इसको याद करने की ट्रिक बता देती हूँ, जो जिसके संरक्षण में हुआ, आरक्षण में हुआ। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है ए से अजातशत्रु। तो ये प्रथम बौद्ध संगीति में था। और द्वितीय में कालाशोक, तृतीय में अशोक और चौथे में कनिष्क। ठीक है, ये इसको याद करने की ट्रिक है ए के। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एल्बुमिन, यानी कि आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लक्षण में आवृत बीजी अनावृत बीजी से समानता रखता है? आवृत बीजी और अनावृत बीजी से, तो ये रखता है बीजांड की उपस्थिति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा अनपचय खाद्य पदार्थों में से जल और कुछ लोगों की अवशोषण में सहायता करता है? ठीक है, तो ये किस में करता है? ये बड़ी आंत। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मैग्नस कार्लसन, तो ये है शतरंज से। ये नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है। अरब सागर में, तो ऑप्शन ए तुंगभद्रा। यह कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, फिर है नर्मदा। तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अनूपपुर जिले से, अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ियों से। फिर बात करते हैं मांडवी नदी। तो यह निकलती है कर्नाटक के बेलगिम पश्चिमी भाग के 30 झरनों के समूह से निकलती है। ठीक है, मांडवी नदी। और साबरमती नदी, यह अरावली पहाड़ियों से राजस्थान से निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल पर भूतल पर खोदे गए गड्ढों वाले घर पाए गए जिनमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं। पुरातात्विक स्थल पर भूतल पर खोदे गए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बुर्ज होम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट है डैश के हिंदू महीने में हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फाल्गुन। फाल्गुन मनाई जाती है, ठीक है ना, भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? द्वितीयक वायु प्रदूषक। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रथम वायु प्रदूषक। तो ये किस किस में पाए जाते हैं? ये सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीनों किसके हैं? ये हैं प्राथमिक वायु प्रदूषक के। प्राथमिक वायु प्रदूषक है, ठीक है। और ओजोन को कहा जाता है द्वितीय वायु प्रदूषक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में है? तो ये है संस्कृत में, ठीक है। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? तो ये बना है शुक्र, ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र यह सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। और यह पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है शुक्र को। और शुक्र और मंगल ये स्थलीय ग्रह हैं। और अरुण और वरुण ये गैसीय ग्रह हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल, क्षार, लवण और जल बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? समझने वाला पहला विद्वान था, ठीक है, सॉरी, हाँ, समझने वाला पहला विद्वान। तो ये थे जेम्स प्रिंसेप, यह यूरोपीय विद्वान थे। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य, सबसे कम आबादी वाला राज्य, तो ये है सिक्किम। और अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अधिक आबादी वाला ये हो गए राज्य। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो सबसे कम आबादी वाला है केंद्र शासित प्रदेश। तो ये है लक्षद्वीप। और सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश तो ये है दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य पात्रों के प्रतीक के लिए चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कथकली, ठीक है। ये कहाँ का है? ये है केरल का। उड़ीसा का। भरतनाट्यम तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम केरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है थाई पूषम एक धार्मिक त्यौहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? थाई पूषम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, तो इनका था कृषि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो ये है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा।
और कब 1950 से 51 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। बिजली के बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए निम्न धातुओं में से किस धातु के पतले तारों का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है टंगस्टन। तो टंगस्टन का प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक है W और इसका क्रमांक तो 74 और द्रव्यमान 183.74 यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है। ये कौन सी नदियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्यास और सतलुज। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह है मलेशिया में खेला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा और पैवोश की प्रथा शुरू की? सिजदा यानी साष्टांग प्रणाम और पैवोश यानी सम्राट के पैर चूमने की प्रथा। तो ये शुरू की थी गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, ये गुलाम वंश का शासक था और इसने नवरोज़ त्यौहार चालू किया। और इसने प्रथा तुर्कान ए चहलगानी समाप्ति की। तुर्कान ए चहलगानी समाप्ति की। ठीक है, तो आज के लिए हमारे क्वेश्चन बस इतने ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।